हमारे बच्चे मालियों वाला काम करते हैं, कोई तनख्वाह भी नहीं देता। क्यों कहते हैं? अगले कहते हैं महंगाई है। आप किसी को चाय पे बुलाएं, इमरान खान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, किसको बुलाना चाहेंगे? मेरे ख्याल में इस टाइम बल्कि शहबाज शरीफ सही है। नहीं, अगर आप चाहें तो अगर आपको वज़ीर खजाना बना दिया जाए तो आप सबसे सस्ती चीज क्या करेंगे? सबसे पहले तो आटा सबसे ज्यादा सस्ता करूंगी, क्योंकि पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, क्या कहना चाहेंगे मरियम नवाज साहिबा से? सबसे पहले तो उनको शुक्रिया अदा करेंगे कि जो ग्रीन बस है फिर ऊपर से सदर हो गया, राजा बाजार हो गया, सारा कुछ इन्होंने अपडेट किया। पाक जिंदाबाद बहुत कहना चाहूंगी, लेकिन कह नहीं रही। महंगाई के हवाले से ये कहना चाहेंगे कि गरीब तुम्हारी गैस। अगर आपको एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप मुल्क के लिए क्या करेंगे? मैं मतलब के पूरे जितने भी लोग हैं ना गरीबों, उनको मैं खाना खिलाऊंगा, जो उनकी ख्वाहिश पूरी करूंगा। Enjoy temporary people in your life and that's it, move on. जी, ਤੁਹਾਨੂੰ नवाज शरीफ चंगा लगता है, इमरान खान के मरियम नवाज? मरियम नवाज चंगे लगी असि जे मरियम ने मैं इनके साथ नहीं हूँ। मैं तरीके लबैक पाकिस्तान को वोट करती हूँ, जिनके लीडर है साद रिजवी। डॉक्टर फैसल को आप अल-शफा ले गए, उसके लिए रास्ते खुले हुए। इमरान खान को पिंड लेके जाने के लिए आसानी थी, अल-शफा के लिए। अगर हो रहा होता तो आज पाकिस्तान का ये हाल होता। किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? PTI। इधर हमारे सीवियां भी होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन कोई जॉब ही नहीं देता यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमा खोकर और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पब्लिक। जी नाज़रीन, आज बात करने जा रहे हैं महंगाई के हवाले से और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से, और ये हम आवाम से जानेंगे कि उनके इस बारे में क्या राय है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, महंगाई के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? महंगाई बहुत बड़ी महंगाई है, आजकल गुजारा नहीं हो रहा, क्या करें, मजबूर है, गरीब आदमी है। हुकूमत ने तो रिलीफ दी है, क्या कहते हैं? हुकूमत तो कुछ भी नहीं कर रही है, हुकूमत तो खाली कह रही है कि महंगाई काम कर लेंगे। हर 5 दिन के बाद पेट्रोल ऊपर जाता है। पहले तो एक माह के बाद जाता था, अभी तो हर 5 दिन में पेट्रोल ऊपर जाता है। हमारे बच्चे मालियों वाला काम करते हैं, कोई तनख्वाह भी नहीं देता। क्यों कहते हैं? अगले कहते हैं महंगाई है। तो आप क्या समझते हैं कि इस टाइम जो हुकूमत है इसने सही काम नहीं किया? फिलहाल हुकूमत सही काम नहीं कर रही, पहले करती थी, अभी नहीं कर रही। अभी कोई परेशान अस्पताल में जाए तो अस्पताल वाले पैसा मांगते हैं। पहले सेहत कार्ड चलता था, अब नहीं चल रहा। आपके मुताबिक कह रहे हैं कि सेहत कार्ड जो है वो भी जो है इस्तेमाल में नहीं है? जी, सेहत कार्ड मेरा बना हुआ है, लेकिन वो इस्तेमाल में हमारे से कहते हैं कि प्राइवेट वो आपने सारे कराओ, टेस्ट वगैरह कराते, दवाइयाँ लिख कर दे देते, दवाइयाँ भी पैसे से लेनी पड़ती। हुकूमत को कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? गरीब आदमी हुकूमत को क्या कह सकता है? कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि जो चीज 100 में मिलती थी अब 1000 में मिलती है। तो महंगाई के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? महंगाई तो हद से ऊपर है, बल्कि गरीब का जीना ही मुश्किल हो गया है, और बस क्या करे, बस बर्दाश्त करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। सर, क्या अगर ऐसा पॉसिबल है अगर आप किसी को चाय पे बुलाएं, इमरान खान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, किसको बुलाना चाहेंगे? मेरे ख्याल में इस टाइम बल्कि शहबाज शरीफ सही है। अच्छा, मगर उसके कंट्रोल में नहीं हो रहा है, बस ये और बात। सर, चाय पे बुलाकर सबसे पहले क्या सवाल करेंगे आप? बस यही सवाल करेंगे ना, और क्या सवाल महंगाई के बारे में करेंगे कि क्यों आप इसको कवर नहीं कर सकते। आप इसे माशी बहरान कहेंगे या फिर नाहिली तो खैर नहीं कह सकते, बस माशी बहरान कह सकते हैं। सर, क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? महंगाई बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है कि अवाम भूखी मर रही है। हर चीज, पेट्रोल महंगा है, आटा महंगा है, हर चीज महंगी कर दी है। ये पता नहीं अवाम से क्या निकालेंगे। तो सर, क्या कहते हैं कि आपके कारोबार पे भी इसका फर्क पड़ा है? जी बिल्कुल जी, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। देखो, एक बंदा रोज खाता है 2 रुपए की लेके, कोई चीज 200 की हुई है, तो वो कल किधर से खाएगा? आप ये समझ रहे हैं कि इस वक्त जो सा है जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने इस पे कोई अमल दरामद नहीं किया, जो वादे किए थे वो धरे के धरे रह गए? बिल्कुल इसी तरह ही है। जो वादे वो जितने बातें अगर सच्चे होते तो महंगाई कम करते, इन्होंने और बढ़ा दी। सर, क्या समझते हैं आने वाले दिनों में अगर वोट कास्ट किए जाते हैं, इंतखाबात होते हैं, तो किसको वोट दें? वोट दे नहीं चाहिए, तो वोट देने से काम खराब होता है। ये इनको भी वोट दिए हैं, इन्होंने क्या किया? महंगाई की। बहुत शुक्रिया। वोट दिया वो लूटने वाले। जी, बहुत शुक्रिया। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारे मुल्क का नौजवान सख्त मायूसी का शिकार है, और ये एक बड़ी परेशान कुन हालत है कि इस वक्त जो है हम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं।
जी आज का नौजवान सियासत से पुरुमीद है या मायूस है? मायूस है क्या कहते हैं, किस तरह से? इसलिए कि देखें ना जी, हर चीज इस टाइम पे बहुत महंगी है, काम कारोबार है नहीं है, गरीब मर रहे हैं भूख से, चीज मिल नहीं रही है। तो क्या समझते हैं कि कारोबार पर भी इसका असर पड़ा है? असर तो पड़े कारोबार पे, कितना कमा लेते हैं? 1000-1200 दिन का निकल आते हैं, शुक्र है। तो क्या वो आपकी रोजमर्रा जरूरियात को पूरा कर रहा है? नहीं पूरा कर सकता। बिजली की बिल देखें अभी इतनी आ जाती है कि बंदा सिर्फ बिजली की बिल दे, बच्चों के राशन, बाकी और से मामला नहीं पूरा होता है। हुकूमत से कोई कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, महंगाई कम करें, बिजली के बिलों में थोड़ा सा कमी करें। सर क्या समझते हैं इस वक्त कि आप समझते हैं कि पुराने चेहरे ही इस वक्त मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं, नए चेहरों को भी सामने आना चाहिए? ऑब्वियसली नए चेहरों को सामने आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। जो लोग 30 साल से मुसल्लत है मुल्क के ऊपर, तो डेफिनेटली उनसे जान छूटनी चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क का असूल है कि जो बंदा हक के ऊपर होता है और जो फेयर चल रहा होता है उसको कोई भी आगे नहीं आने देता। मैं तो स्पेशली गवर्नमेंट प्लस और उन लोगों को स्पेशली ये कहूंगा कि अल्लाह का वास्ता इसका पीछा छोड़ दे इस मुल्क का आप लोग, क्योंकि हम लोग आप लोगों से बिल्कुल फेड हो चुके हैं। आप कह रहे हैं कि आप फेडअप हो चुके हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं क्या लाया अमल तैयार किया जाए? ये तो अवाम के हाथ में होता है ना कि वोट पास किए जाए, नए चेहरों का सामने आए। देखिए जी, मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा पंजाब के लोगों से कि वो जो सोए हुए हैं ना, काइंडली वो उठ जाए, नहीं तो सारी जिंदगी के लिए आप लोग सो जाए और आपको सुला दिया जाएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है पंजाब के लोगों से कि काइंडली सिर्फ आप लोगों का उठना रह गया, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान उठ के खड़ा हुआ है। और आप लोगों को पता है कि मैं जिसकी बात कर रहा हूँ और जिसके लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, स्पेशली पंजाब के लोगों से, हमारे पंजाबी भाइयों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगी यूथ जो सा है, क्योंकि आपका ताल्लुक भी यूथ से, तो क्या कहना चाहेंगी कि यूथ इस वक्त मायूस है या पुरुमीद है? मेरे ख्याल में तो सारी यूथ जो है वो अभी डिसअपॉइंट है। अगर देखा जाए जो अभी वैकेंसीज आ रही हैं, सब लोगों को पता होगा कि वैकेंसीज की तादाद जो है वो बहुत कम होती है। अभी आपने रीसेंट देखा होगा FIA में 1100 मतलब वैकेंसीज आई थी, अप्लाई किया तकरीबन कोई 10-12 लाख लोगों ने। तो फिर ये भी ये कि मतलब फैमिलीज का भी एक प्रेशर होता है और एक सोसाइटी का भी प्रेशर होता है, और यूथ हमारी स्पेशली जो जेनजीज है वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में जा रही है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सुसाइडल रेट्स बढ़ रहे हैं। जेंजी तो काफी एक्टिव है, मैंने देखा है कि वो कैसे डिसअपॉइंट। एक पहली बात तो मैं ये एक चीज इसमें ये भी ऐड करना चाहूंगी कि जेनजी जो आजकल के हैं उन्हें सियासत में आने का बहुत ज्यादा शौक है, लेकिन ये है कि हमें मौका नहीं मिल रहा। आप देखा जाए तो मतलब मोस्टली जो है वो सारे जो जितने भी हमारे सियासतदान है, पॉलिटिशियंस हैं, वो सारे बहुत बड़ी उम्र के हैं। मेरे ख्याल में हमें जो है वो न्यू जनरेशन को मौका देना चाहिए, ताकि वो एक नई नस्ल के साथ अपने नए माहौल के साथ कर सके आगे। अगर आप चाहें तो अगर आपको वज़ीर खजाना बना दिया जाए तो आप सबसे सस्ती चीज क्या करेंगी? मैं सबसे पहले तो आटा सबसे ज्यादा सस्ता करूंगी, क्योंकि हमारी ऐसी आवाम है जो जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही। बेसिक राइट की बात करें जी, बेसिक राइट्स जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। इसके अलावा अगर कुछ अमेंडमेंट करना चाहें, लाना चाहें किसी चीज, मैं सबसे पहले तो ये बोलूंगी कि जो हमारी बेसिक नीड्स है उसे मतलब वो इतना कम कर दिया जाए ताकि जो अवाम है वो एटलीस्ट 2 वक्त की रोटी खा सके और अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सके। और आजकल के जमाने में भी जो है मैंने अपने आसपास के लोगों में देखा है कि वो अभी भी अपने बच्चों को तालीम नहीं दे पा रहे। जब 2 वक्त की रोटी है उनके पास, वो अपने बच्चों को क्या ही तालीम दिलाएंगे। जी क्या कहना चाहेंगे मरीम नवाज साहिबा से? मरीम नवाज साहिबा से तो हम ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो उनका शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि उन्होंने स्पेशली रावलपिंडी में बहुत मतलब अपडेटिंग की, उन्होंने बहुत ही ज्यादा पिंडी को अपडेट किया। और ये जो ग्रीन बस है, फिर ऊपर से सदर हो गया, राजा बाजार हो गया, सारा कुछ इन्होंने अपडेट किया। और दूसरा ये कि हमारी तरफ मतलब 1-2 जगह में मैंने सुना है कि बहस हुई है, तो क्या रोड बन रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं, तो वो अभी काम रुके हुए हैं। अगर उनको मतलब थोड़ा सा और किया जाए और थोड़ा मतलब अपडेट किया जाए और क्लियर किया जाए, साफ सुथरी लाए, तो और बस मैं और क्या कहूँगा, थैंक यू, उनके मतलब शुक्रिया अदा करूँगा। जी मरीम नवाज साहिबा का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पंजाब की जो हालत है उसको बदल दिया है। देखिए जहाँ पर तनकीद है वहाँ पे एप्रिसिएशन भी जरूर है।
जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जी ये जो हमारे मतलब न्यू जनरेशन है, जितने भी है, मतलब जितने भाई हमारे जाना चाहते हैं, मतलब बाहर आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, स्पेशली उनका मतलब काम बहुत ज्यादा रुक रहा है। और कई सारे मतलब एजेंट ऐसे हैं ये जो फेक करते हैं और स्कैम करते हैं, पैसे लेके फिर काम नहीं करवाना, मतलब नहीं करते। तो साल 2 साल ये रगड़े देते हैं, फिर उसके बाद ये काम कहते हैं कि नहीं हुआ, ये फलाना ढिंगाना ये तो करते हैं। तो इनको पकड़ा जाए, इनको क्लियर किया जाए, और मतलब जो उनसे ऑफिशियल होते हैं इनके ऑफिस, इनको ओपन किया जाए सिर्फ और सिर्फ। बाकी जो स्कैम ऑफिस हैं, जो स्कैम फ्रॉड करते हैं, पैसे लेके और काम नहीं करते, इनको खत्म किया जाए। और जितने भी मतलब हमारे पाकिस्तानी, हम तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान अपडेट हो और प्यारा तो है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बस ये हमारा कि पंजाब को और खूबसूरत किया जाए, खेती का तो अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत ही है। अगर आप एक दिन के लिए वज़ीर खजाना बन जाए तो आप क्या चीज सस्ती करें? मैं सबसे पहले एक तो स्किन केयर, मेकअप और कपड़े, जो कि गर्ल्स की एक स्पेशल नीड है। सबसे पहले तो मैं ये सस्ता करूंगी ताकि सब गर्ल्स जो हैं इससे फायदा उठा सकें। और उसके बाद अगर दूसरे आवाम की बात की जाए तो जैसे रोजमर्रा की चीजें हैं हमारी जरूरत की, वो सस्ती करूंगी। लेकिन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे बेटे की काम नहीं, घर करे ही वाला है। बस ये बीच तुम बेटा क्या कर तू, पैर खराब है, शुगर की इलाज नहीं करता, इधर बैठो उधर बैठो, क्या कर तू? बच्चे घर बैठे, काम नहीं है, बहू घर बैठे, क्या कर तू? मजबूरी ना आती हूँ, बेवा औरत क्या कर तू? छोटे बच्चे। हुकूमत को क्या कहना चाहिए? हुकूमत की क्या करना, अल्लाह आसानी करते, हुकूमत अल्लाह आसान करते, अल्लाह सबका आसानी करते। पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, इसके हवाले से कुछ कहें? नो, मैं क्या कर तुम बेटा, अल्लाह सबको जिंदगी दे देना, अल्लाह सबका पाकिस्तान की आजादी दे दी है, अल्लाह सबको खुशी दे दी है, अल्लाह सबका कारोबार देना है, इसका क्या दे दूं? ये तो एक नारा लगा दें, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक नारा लगा दो, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब पुलिस के नौजवान जो इस वक्त अपनी ड्यूटी मेहनत और लगन के साथ कर रहे हैं। सर पाकिस्तान के लिए कुछ कहना चाहेंगे? पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुश्किल क्या है, क्या समझते हैं? सबसे बड़ी मुश्किल महंगाई है। महंगाई है, तो क्या सजेशन देना चाहेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को? गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। कुछ नहीं कर सकती। आंटी कुछ कहना चाहेंगे आप, क्या कुछ चेंज आया? बहुत कहना चाहूंगी लेकिन कह नहीं रही। जी आप क्या दें? आखिर कब सस्ता? गैस, बिजली, पानी सब कुछ अमीरों के लिए। जी थैंक यू। जी आगे चलते हैं, आगे जानते हैं कि लोगों के इस बारे में क्या राय है। कुछ कहना चाहेंगे सर महंगाई के हवाले से, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से? महंगाई के हवाले से ये कहना चाहेंगे कि गरीब तुम्हारी गया, सिंपल सी बात है। क्योंकि इन्होंने कहा था कि हमने एक भी गरीब नहीं छोड़ना, और वाकई इन्होंने एक भी गरीब नहीं छोड़ा, सारों को मार दिया। सर क्या आगे आगे इंतखाबात होते हैं तो वोट कास्ट करेंगे? देखिए यूथ तो आपको पता है किसके साथ है, और उसका नाम लेना भी आई थिंक सो कि आपका चैनल चलाएगा नहीं, पर खान साहब की तो अपनी बात है कि खान साहब के साथ जो कर रहे हैं वो एक तो पढ़ा लिखा है, ऊपर से आजकल हमारी अवाम में भी इतना शऊर है कि उसकी बातें समझ आती हैं। जो 70 साल से करप्ट सिस्टम है उसने समझा दी कि क्यों करप्ट है और कहाँ से करप्ट है। सर मरियम नवाज की कारकर्दगी से कुछ नहीं है, ये इतना चेंज बेसिकली काम उन्होंने अच्छे किए हैं, ये नहीं हम डिनाई नहीं करते उनके कामों को कि उन्होंने काम अच्छे किए हैं, लेकिन इस काम को फायदा किसको हो रहा है? जो गरीब है वो तो गरीब है। आपने अगर काम करना है तो आप महंगाई पे काम करें कि भाई आप रिलीफ दें आवाम को। अगर ये गाड़ियां भी अपने निकालते हैं, लैपटॉप निकालते हैं, वो सिलेक्टेड लोग होते हैं, वो इनके अपने ही इदारों के लोग यूज हुए होते हैं। अगर ये कर्जा देते हैं उसमें भी इनके अपने लोग हैं। ये कर्जा आपकी गवर्नमेंट जाएगी, कर्जा किधर कौन रिकवर करेगा? खत्म हो जाएगा। सजेशन कोई देना? सजेशन यही देंगे कि आवाम का ख्याल रखें, ये भी इंसान है, गरीब है, 2 वक्त का खाना मुश्किल हो रहा है, खुदकुशियां कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, ऊपर से इनकी मौजूदगी में जुल्म इतना हो रहा है कि आए दिन कोई ना कोई रेप केस आपको मिल रहा होता है, छोटे बच्चों के साथ रेप का केस मिल रहा होता है। मीन्स के एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक 1.5 साल की बच्ची महफूज नहीं है, तो आप मुझे बताएं कि और क्या चीज महफूज हो सकती है? सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है किसी की, आपका फंडामेंटल राइट्स आपके नहीं है, आप बोल भी नहीं सकते। अगर आप बोल दें तो आप उठाए जाएंगे। जी हुकूमत के बारे में क्या कहना चाहिए? हम इस कुबा से बहुत तंग आए हैं, समझिए जो असल बंदा है ना वो इमरान खान है, उसको निकालेंगे तो ये जो है ना मुल्क ठीक होगा।
आप समझते हैं कि इमरान खान को दोबारा इंतखाबात में आना चाहिए? मैं कहता हूँ सारी दुनिया उसके साथ है, वो नर का बच्चा है, उसका नाम है इमरान खान। हाँ जी। तो आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में जनसा इमरान खान साहब दोबारा से हुकूमत की तरफ इक़्तिदार में आएंगे? जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? महंगाई के बारे में ये बिल्कुल जीरो है, जीरो। ये पैसा जो था ना ये वाम का, ये सारा बाहर ले सके, वाम का पैसा समझिए, ये वाम का ही सोचते हैं, ये खुद अपना सोचते हैं। ये पैसा कौन सी तरीके से बाहर लेके जाना है, ये ऐसे बने हैं, ये उनका वाम का कोई फिक्र नहीं है। हाँ। तो सर सारे इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन दिल तो फिर भी पाकिस्तानी, तो पाकिस्तान का एक नारा तो हो जाना चाहिए। पाकिस्तान तो जिंदाबाद है, इमरान खान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. How are you? I'm good. Where are you from? I'm from Islamabad. Okay, that's good. If you become a Prime Minister of Pakistan, then what would be your first preference for the public? To like minimize the inflammation. Yeah. Okay, to minimize the inflammation, I would reduce government expenses, improve local production, improve electricity and fuel, and moreover, I will be promoting my own money, Pakistani money, PKR's value. That's all. How could it possible? In mind. If the reputation of Pakistan will be good in everybody's eye, so obviously if we have like improved local production, then the value of the Pakistani rupee will be increased. Okay, that sounds really good and impressive. Okay, another question I have to is, you invite Prime Minister of Pakistan or the Maryam Nawaz or any other politician at your home. What would you prefer at your home or on the tea party or somewhere? What is your first question for him? How are you? That is nice, but how are you? That sounds really good. Yeah. Okay, any message for Pakistani people? But stay happy. Enjoy temporary people in your life, and that's it. Move on. Okay, that sounds good. Thank you so much. Thank you. आंटी महंगाई के हवाले से क्या कहेंगी? बहुत महंगाई, बच्चे भूखे पे मर गए, आगे लगी रहने ठहरे मरे, पैसे को नहीं बना। आपकी नजर में कौन सा लीडर ठीक है, महंगाई खत्म करे? और लीडर कौन है? सारे रहने चकवाले दे, रहने दे जल्दी कोई नहीं। जी तो नवाज शरीफ चंगा लगता है इमरान खान के मरियम नवाज? मरियम नवाज चंगे लगी, लोग पैसे देने। हाँ, क्या किया मरियम नवाज ने? बड़े पैसे लोग देते, कौन मिले? आसान कोई नहीं मिल जाती। बात ये है जी, अगर आप महंगाई पे जाएंगे ना तो इन लोगों ने जीना आराम कर दिया। इस मौजूदा जो सेटअप है ना, मौजूदा सेटअप, अब आप देख लें जितने अताती थे उन्होंने इनसे हाथ उठा लिए। ठीक है, और इंशाल्लाह अभी ये जो तोहिने अदालत हुई है इनसे, ये इनको फारिग करवाने के लिए हुई है और ये सेटअप भी फारिग हो रहा है। आप सेटिस्फाइड नहीं है? लेकिन नहीं जी, मैं तो इनसे बिल्कुल नहीं हूँ। जब से ये आए हैं ये ट्रम्प के हमारी हैं, हमें सारी जिंदगी ये बताते रहे कि इमरान खान योगियों का एजेंट है। हमें तो तब पता चला जब शहबाज शरीफ ने कहा जी कि नोबल इनाम ट्रम्प को दिया जाए, तो असल तो ये निकला उनका महदी। तो जाहिर बात है जो इनके साथ टच है फिर वो सारे उन्हीं के महदी। क्या समझते हैं कि इसकी एक वजह नाफानगी भी है, लिटरेसी रेट की? कह सकते हैं आप, लेकिन एक मैं आपको बात बता देता हूँ। अगर आप चाहते हैं, अब इस वक्त आप चारों सूबों को देख लें, 40 सूबे बना लें। इमरान खान को मैं जो ताकतवर है उनको ये कहूंगा, अगर आप बजाय इनसे हाथ छुड़वाएं और इमरान खान से मिला लें, किसी तरीके से उसे मना लें, आप अल्लाह पे यकीन करें कि वो यूं बलोचिस्तान की तरफ देखेगा वहां अमन हो जाएगा, पिशावर की तरफ देखेगा वहां अमन हो जाएगा, इंडिया की तरफ देखेगा उनकी जरूरत नहीं होगी कि वो पाकिस्तान की तरफ देखें। ताकत है ना, एक अवामी ताकत है उसके साथ, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि उसके साथ ताकत है। सर क्या समझते हैं कि अभी भी इंतखाबात होते हैं तो अवाम इमरान खान के साथ है? ये आप खुद से पूछे ना जी। आप मुझे एक बात बताएं, ये बात चलाइएगा जरूर। रात 12 बजे का टाइम था कि लास्ट टाइम है, रात के 12 बजे इमरान खान को लेके हरियाणा से आपने निकलना है, यानी उससे पहले निकलना है। इन्होंने
उस टाइम को क्रॉस कर दिया, 12 बजे निकले और वो बंद है। उन्होंने लोगों को कहा ना आइएगा, ये कहते हैं जी इतने लोग थे कि हम वहां जा नहीं सकते थे। तो आप मुझसे ये सवाल कर रही हैं कि लोग उसके साथ है कि नहीं है। ये तो नून लीग वाले कहते हैं कि इतने लोग थे, इतने ज्यादा थे कि ये खुद पागल हो गए हैं, पिंड में ले गए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में जब सवाल हो तो इनसे ये जरूर कीजिएगा, डॉक्टर फैसल को आप अल-शफा ले गए, उसके लिए रास्ते खुले हुए, एक काफिला पूरा लेके रास्ते खुले थे, लेकिन इमरान खान को पिंड लेके जाने के लिए आसानी थी, अल-शफा के लिए। असल में होना ये था कि इन पे तो इन्हें अदालत लगनी है, इनकी हुकूमत खत्म होनी है, बस ये गाड़ी निकली और गाड़ी वापस है, सिंपल सी बात है। सर, ये जो कहा जा रहा था कि इमरान खान खातिर डील करके इनको बाहर लाया जा रहा है, ये बात तो गलत साबित नहीं हुई? बात ये है जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपके इस सवाल से बताता हूँ, वो इमरान खान बहुत बड़ा बेवकूफ है, इमरान खान बहुत बड़ा बेअकल है और बहुत ही जिद्दी है। आपके इस सवाल का जवाब देने में तो हिम्मत हुई तो चला देना। बेअकल है, जिद्दी है, बेवकूफ है इमरान खान कि हम जैसे बगैरतों के लिए अपनी जान दांव पे लगाई हुई है। और आप ये पूछ रही है कि इमरान खान डील करेगा, डील करता तो उसकी एक आंख चली जाती। अगर आपको अपने घर पे किसी को इनवाइट करना हो, नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को, इमरान खान को, मौलाना फजलुर रहमान, किसको बुलाएंगे? किसी को भी नहीं, क्यों? हम उनको सपोर्ट नहीं करते। सपोर्ट ही नहीं करता तो चाय भी नहीं पिलानी? नहीं, जिसको सपोर्ट नहीं करना उसको चाय पिलाने का क्या फायदा। तो हमारे कल्चर से बात हटके हो जाएगी ना? नहीं, कल्चर से क्यों हटके बात होगी? चाहे जब नहीं, हमारा कल्चर है इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामिक। तो मेहमान नवाजी का कॉन्सेप्ट है, तो इस्लाम में मेहमान नवाजी उनके साथ की जाती है जो इस्लाम को सपोर्ट करें। इस्लाम को सपोर्ट नहीं करते? नहीं, किधर कर रहे हैं? ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन आ सकता है। किधर किधर कर रहे हैं आप मुझे बताएं ना, किसको कर रहे हैं? हम इस्लामिक डेमोक्रेटिक कंट्री पाकिस्तान में रहते हैं। जी वही बोल ही रहते हैं, लेकिन किधर सपोर्ट कर रहे हैं? अशीजे मरियो ना बेटे नहीं, ये मैं इनके साथ नहीं हूँ, मैं तरीके लब्बैक पाकिस्तान को वोट करती हूँ, जिनके लीडर है साद रिजवी। तो उसके हवाले से क्या कहेंगे? जी जी कहें अंकल। सर जी, ये बात ऐसा है कि हमारा बच्चा तो भेजते आता था, इसका पासपोर्ट ब्लॉक किया, अभी 6 लाख रुपए मांगते हैं। हमारा गरीब है तो 6 लाख रुपए हम किधर चलाएगा? अल्लाह के लिए तो उस पर रहम करो, उसको ये जुल्म से बचाए। 6 लाख रुपए हम किधर चलाएगा? अभी 6 लाख रुपए मांगते हैं हमारे से। वो हम पाकिस्तान का बहुत शुक्रगुजार है कि उसने तुर्की और सऊदिया के साथ ऐसा मुआहदा किया, इस पर हम बेहद खुश हैं। मुआहदे से आप कितने फीसद खुश? हम इस पर इतना खुश है कि ये बिल्कुल सही फैसला किया। निजाम में बेहतरी आएगी। अब सब कुछ में बेहतरी आएगा, ये बहुत अच्छा कदम उठाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पाकिस्तान है तो पाकिस्तान से हम हैं बिल्कुल, और इंशाल्लाह पाकिस्तान कायम और दायम रहेगा। जी, रोजमर्रा की जिंदगी के हवाले से आप महंगाई के क्या असरात हैं आम आदमी? जैसा कि हमें पता है कि पाकिस्तान अभी एक डेवलप कंट्री है और हमारे जो इस टाइम पे स्पेशली फाइनेंस का जो ताल्लुक है, तो हमारा पाकिस्तान डिपेंड करता है रेमिटेंसेस पे। जो फॉरेन अफेयर्स से जो आपके रेमिटेंसेस आते हैं आपका पाकिस्तान उस पर चल रहे हैं। अभी रिसेंटली जो कंडीशन है ड्यूरिंग बिकॉज ऑफ द वॉर, मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी अराउंड 70,000 Pakistani who are working in the Middle East, they are facing the issues regarding the visas, especially they are working there as employment, they are working for as they have some on businesses, so कुछ के जो वीजा हैं वो रिन्यू नहीं हो रहे और बहुत सारे ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान आए हैं छुट्टियों पे, तो उसके बाद उनको इमिग्रेशन के थ्रू जो है वो वीजा कैंसिल हो गए। So what are the major reason behind it? When we had contact with our companies and they told us दोबारा नहीं पैसे कार्ड दिखा सकते हैं? ये बिल्कुल मेरा आपको कॉन्फिडेंशियल आप दिखा सकते हैं सर जी दिखा दें, मुझे कोई इशू नहीं है। ये रिव्यू नहीं किया हमारे पास आए हैं। बिकॉज माय नेम इज मोहम्मद रफीक शाह। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस आप पूछती हैं ओके वेल एंड गुड, बट this is also one of the reason because of the name. If your name is Shah, if your name is Hussein, if your name is Hassan, they think that we have the relations with some specific kind of country,
And recently, I'm very shocked when I heard this. Our defense minister, Haj Asif, he passed the comment that if you are living in the UAE and you support a single country, that's why they reject your visa. But the next day, the minister of the UAE, he responded to this statement. And he said there is no such kind of issue on this like this. So we have a very gentle request to the government of Pakistan that your remittances come from the UAE, Middle East. When you say Middle East, it means UAE. Most of the remittances you have come from the Abu Dhabi and UAE. You must have to talk with the government. Yes, issues in the immigration. Our company is also seeking for us. He's calling us. Can you put some suggestion for the authorities? We have a lot of suggestion on authority. I have spoke to the UAE, Pakistan embassy in the UAE. I have meeting with them. They told us that when I spoke to them that I have visa issue and this issue is in the immigration, not from the company. What they replied to us that this issue is not only with the Pakistani, this issue is with the 35 countries. So just imagine you What are was the stance of that specific person? just imagine this UAE, Pakistan embassy in the UAE is responsible for the Pakistan and for the Pakistanis. He is not responsible for the 35 countries. Right? Just imagine if 35 countries goes to the hell, this means you are asking us to also to go to the hell. So you are the one, you are the ambassador of the Pakistan. You are there to support us. It's not the first time issue. It's the second, third, fourth time I have. When I go to embassy, they have a very kind of, they don't want to solve the issue. I have friends on Bengalis. I have the friends on the Philippines. I have the friends on the Egyptians. Their embassies took stand for them. Even they didn't submit any documents. And what they are asking for us, they are asking for the police certificate. Just imagine if the person who is working 7 years in the UAE, this means is a criminal. Once you give him a visa, Now to need a verification of yourself. this means 7 years. After 7 years, you realize that this guy has some criminal issue, and now I need a police certification. So this kind of issue, we are not criticizing our government. We are because of the Pakistan, but there are some constructive criticism which we need to improve. The guys who are working outside the country, they are ambassador of your country. They are earning 14 hours, 15 hours, and they send back money to the Pakistan. And you are the one who are believe this. You are living because of their livelihood. So you must have the take stand for your guys who are living in the forests. That's some suggestion and you have to take an action. Rouser question के लिए आवाज उठाएं, इनके मसलों को हल किया जाए. हुकूमत पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट है. सर इस टाइम आप किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? Pakistan जिंदाबाद. That is good. आप सब मिलकर नारा लगा देंगे पाकिस्तान के लिए. पाकिस्तान ऑलवेज जिंदाबाद जी पाक थॉट जिंदाबाद. जिंदाबाद. थैंक यू सो मच. सर क्या कहना चाहेंगे कि अगर आपको एक दिन की वज़ीर आज़म बना दिया जाए, ये वैसे वज़ीर आज़म बना दिया जाए, तो आप सबसे पहले क्या चेंज लाए, कुछ अमेंडमेंट करेंगे? पाकिस्तानी कौम को सिर्फ यही इस चीज पर करूंगा कोशिश के सच बोलना शुरू कर दें, बस इससे बड़ी नेमत और कोई भी नहीं, क्योंकि मुस्लिम हैं हम, लेकिन अमाल हमारे कुछ हो रहा है बस. सर अभी सच नहीं बोला जाता. नहीं, किस शोबे में और किस जगह से आप ये एक आम सेलमैन से लेकर ऊपर किसी कुर्सी बड़ी से बड़ी पोस्ट पे चले जाए, 90% झूठ है, 10% सच होगा मैक्सिमम. चलिए बड़ी अच्छी सजेशन दी है सर ने कि सच बोलना चाहिए, झूठ से जो सा हमें परहेज करना होगा, तभी शायद हम अच्छे रास्ते पे जा सकते. अब माशरा इस लेवल तक हम लोगों की ज़हनियत ये बन चुकी है, यार उस बंदे फलां बंदे ने बेशक उसने गलत काम किया हो, जी घर बना लिया, लेकिन आप पीछे रह गए हो, क्या वजह, आप उससे बाद में पहले काम कर रहे थे. एक मतलब हराम खोरी में भी एक स्पीड पकड़ी हुई है कि वो आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया. तो बस सिर्फ सच बोलें और हलाल खाएं, हर चीज ऑटोमेटिक सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह. जो पिछले 10 साल में जो ज्यादती की शरह बढ़ रही है, प्लीज 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 रिक्वेस्ट है, सरेआम मैं तो कहता हूँ कीमे वाली मशीन में ऐसे लोगों को डालें. मैं हैरान हूँ, इंसाफ किधर गया, किधर है इंसाफ. मेन इशू ये है कि जो बच्चियों के साथ जो ज्यादती हो रही है, प्लीज हमारी गवर्नमेंट से, हमारी सिक्योरिटी इदारों से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि इस चीज पर यहीं पे काबू पा लें प्लीज.
ये मेन इशू है। मेन इशू हमारा यही है कि भाई मुल्क में कम से कम मेरी इतनी बेची है, मैं डर के मारे उसको बाहर नहीं भेज सकता। क्यों? क्योंकि डर लगता है बहुत ज्यादा। ये पिछले, मेरी उम्र इतनी ज्यादा नहीं, कम है, लेकिन पिछले 10 साल में ये चीज बहुत ज्यादा अवर हो रही है। इस चीज का काइंडली आप बेशक आवाम से पूछ रहे हैं कि ऐसे लोगों का हल क्या होना चाहिए, ऐसे लोगों को किस अंजाम तक वो आते हैं जी, पकड़ा जाता है जी ये मेंटली डिस्टर्ब है या कोई ऐसा जो भी वो ब्ला ब्ला कुछ करके उसको छुड़वा देते हैं। इस चीज को क्लोज कीजिए काइंडली। ये चीज आप मीडिया से भी रिक्वेस्ट है, प्रेशराइज करें थोड़ा सा गवर्नमेंट को और सिक्योरिटी इदारों को इस चीज पर काबू पाएं। बस दैट्स इट। क्या कहना चाहेंगे सवाल से, क्या पनिशमेंट देनी चाहिए? इस हवाले से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए ये जो भाई ने बात की है बड़ी अच्छी बात की है। इस हवाले से पनिशमेंट इनको इस्लामिक पनिशमेंट देनी चाहिए, क्योंकि अगर इनको इबरत का निशान लोगों के सामने बनाया जाएगा, दूसरे लोग उससे इबरत हासिल करेंगे और डरेंगे, ना कि अगर इनको छुप छुप के सजाए हो या जेल में कर दे तो वैसे ये लोग बाज नहीं आते। अभी मैं सऊदी यूएई में 10 आ रहा हूँ, तो उधर जराइम की शरह बिल्कुल 0% है, क्योंकि उधर वो फौरन इंसाफ देते हैं, फौरन, वो देर नहीं लगाते। आज कोई केस बना है कल उसकी पनिशमेंट हो जाएगी। तो इसी तरह पाकिस्तान में भी मैं यही समझता हूँ कि जल्द अज जल्द कानून के कटहरे में लाना चाहिए बंदों को। आप कहते हैं कि इसको पनिश कर लाजमी ऑन द स्पॉट, बिल्कुल, क्योंकि गुंजाइश नहीं है बिल्कुल। क्योंकि ये देखे, अगर हम देखें बचिया सबकी है, जिस तरह भाई ने फरमाया है, बहुत अच्छी बात ही है। तो इस्लाम में भी हमें यही तालीमात दी जाती है कि किसी औरत को ना देखो और गलत ना सोचो। आज अगर आप गलत करोगे कल आपके घर में गलत हो जाएगा। तो क्योंकि ये दुनिया तो नहीं है ना, आखिरत भी है, तो अल्लाह के हिसाब से डरना चाहिए। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, यहाँ पे सब एक ही चीज को रिक्वेस्ट करते हैं कि अवेयरनेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अवेयरनेस नहीं होगी तो हम किस मोशन में स्टैंड करते हैं, बिकॉज हम रहते तो इस्लामिक डेमोक्रेटिक इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान में, लेकिन डेफिनेटली हमारे लिए अवेयरनेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेटा पाकिस्तान के लिए कुछ कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस का बहुत ख्याल रखना चाहिए, और जो सिर्फ सीटों पे बैठे हैं वो कुछ करे भी सिर्फ खाए पिए नहीं। पूरे पाकिस्तान को खा चुके हैं आप। आपको क्या लगता है सीटों पे बैठने वाले लोग जब वादे करते हैं तो वही वादे तो हम बड़े गौर से सुन रहे होते हैं, इम्प्लीमेंट होता है ना? अगर हो रहा होता तो आज पाकिस्तान का ये हाल होता। किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? PTI, इमरान खान जिंदाबाद। अच्छा जी, इसके अलावा कोई मैसेज, कोई सजेशन आप देना चाहिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में कहीं पे? हम एक्चुअली तो हम सारी आवाम को मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि बाकी तो उनकी आंखें नहीं खोल रही हैं ना दिन ना रात। आवाम बोलती है, अब बोलेगी। हम सारे मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, क्योंकि इस तरह तो मुल्क के निजाम को हम देख रहे हैं कि वो कहां से कहां पहुंचा है। तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। अब ये मुल्क आजादी हमें दी गई थी, लेकिन ये कहाँ है आजादी? हमें तो नहीं नजर आ रही। आपको नहीं लगता कि फ्रीडम सर्वाइवल है? फ्रीडम ये नहीं होता। फ्रीडम क्या होता? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ फ्रीडम ये है, मुझे अलाउ कीजिए कि पब्लिक की ये डिमांड है कि मैक्सिमम हमें और किसी चीज से लेना देना नहीं है। मैक्सिमम इमरान खान को उनका इलाज मुयस्सर किया जाए, ये उनका राइट है, हक है। बस ये आप चलाएं, ये आजादी हमें दें, अलाउ करें। यहाँ कितनी पब्लिक के दिल में किसके लिए क्या है, कोई भी बंदा किसी भी पार्टी का सपोर्टर हो सकता है, बट कोई पीएम अलाउ है, अलाउ उनके हकूक जो बनते हैं उनका इलाज होना चाहिए। यहाँ पर मैंने कहा PTI की सपोर्टर है लेकिन डर से सारे चुप है, पाक फौज के सारे हक में है लेकिन डर से चुप होते हैं। हाँ ठीक है ना। और कोई मुझे नहीं लगता जहाँ PML का होगा, अगर होगा भी तो कोई 1-2 ही होंगे। डर से नहीं, मोहब्बत से बनेगी। उन्हें कहीं वो डर खौफ से हमें डर रहे हैं, वो नहीं होगा ना, वो नहीं होगा। सबको पता है इमरान खान की आवाज को दबाया गया, तो अवाम को बनना है ना इमरान। तो वो जो आप एलिगेशन अगर घड़ी चोर की बात कीजिए, वो उसमें कुछ ताकत नजर आती है आप इससे? आपने कहा ना कि इस तरह से हमारे मुल्क में ऐसा हो रहा है और हम मतलब भी नॉट गेटिंग द फ्रीडम। तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि जो इल्जामात लगे, इस
इससे पहले भी इसको देखा जाए तो नवाज शरीफ भी जेल में रहा, उसने भी जलावतनी काटी सब कुछ, तो क्या कहेंगे इस सवाल? लेकिन इमरान खान की जेल काटने में और इमरान खान की जेल काटने में बहुत फर्क है। इमरान खान हक पे खड़ा था और खड़ा है, उसने अपने आप को कुर्बान किया है मुल्क के लिए कि उसकी ये सिचुएशन हो गई है। जो जिन्होंने पहले जेल काटी उन्होंने किस तरह काटी सबको पता था, उन्होंने अपनी सारी सहूलियात के साथ जेल काटी थी। महंगाई के हवाले से क्या कहें? महंगाई पे कुछ कह नहीं सकती, हैप्पी हैं? नहीं सेटिस्फाई कैसे हो सकते हैं? गरीब आवाम बेचारा रोज बरोज उसकी बोझ तले दबा जा रहा है। जी क्या इमरान खान के बारे में बयान देना चाहता हूँ। लोगों ने इल्जाम लगा के उनको जेल के अंदर किया है, लेकिन हमारे अल्लाह पे यकीन है, खान बाहर आएगा तो इल्जाम क्या लगाया? इल्जाम ये लगाया उन्होंने उनको जेल के अंदर बंद कर दिया है। वो किस बात पे बंद किया है? ये इलेक्शन के बारे में बंद कर दिया। आप वजह तो कौन सा इलेक्शन क्या हुआ था? ये लड़ाई जो चल रही थी ना, ये नवाज शरीफ के इमरान लड़ाई तो कोई नहीं चल रही थी। लड़ाई चल रही थी ना, नहीं लड़ाई तो कोई नहीं चल रही थी। ये किस तरह बंद किया उन्होंने? कैसे बंद किया? मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ। आपने कहा जी इमरान खान को बंद कर दिया। इमरान खान मैंने ये कह दिया आपको, बाहर आएगा तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म पे आएगा। इमरान खान आएगा, लेकिन आप मुझे वजह बता देना कि ये सारे मामला के मुझे नहीं पता, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। पहले मामला ठीक थे, पहले इमरान खान जीता था, एक दफा पहले इमरान खान जीता था। अब पता नहीं उन्होंने पुलिस वालों ने कुछ किया तो वो जेल में चला गया। पुलिस वालों ने कर दिया? ये पता नहीं हुकूमत ने किया, किसने किया? हुकूमत किसकी है? एक मिनट को पता हो हुकूमत किसकी है? नवाज शरीफ की। अगर आपको एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप मुल्क के लिए क्या करेंगे? मैं मतलब के पूरे जितने भी लोग हैं ना गरीबों, उनको मैं खाना खिलाऊंगा, जो उनकी ख्वाहिश पूरी करूंगा। तो अगर मुफ्त में खाना खिलाएंगे, काम मेहनत नहीं करेंगे तो बेहतर तरक्की कैसे होगी? मेहनत करेंगे, खाना भी खिलाएंगे। तो पहले काम कराएंगे, क्या काम कराएंगे? काम जो नेकी कराएंगे, तबलीग पे लेके जाएंगे अल्लाह के रास्ते में उनको। जॉब ना होने की क्या वजूहत? क्या पता क्या वजूहत है। इधर निकलते हैं हम बाहर, इधर हमारे सीवियां भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन कोई जॉब ही नहीं देता यहाँ पे। इतना इशू बना हुआ है इस मुल्क का, यहाँ पे कोई जॉब देता ही नहीं है बिल्कुल। किसी टके टके के लोगों के पास जाते हैं। मैंने FSC की हुई है, मेरे पास CV पड़ी है, लेकिन यहाँ पे कोई जॉब देता ही नहीं है। 10,000 रुपए की भी जॉब नहीं देता। आपके एजुकेशन कंटिन्यू किया आपने? मैं एजुकेशन कंटिन्यू करूँ, कोई जॉब मिले, कोई पार्ट टाइम जॉब मिले, आगे कंटिन्यू करूँ। जाहिर बात, अब घर वाले तो नहीं खर्चा उठा सकते हमारा, अब हम क्या करें? उधर नौजवान नस्ल इस वक्त काफी परेशान और मायूस को नजर आती है, क्योंकि इनके पास नौकरियों के वसाइल नहीं, तालीम होने के बावजूद नौकरियां नहीं है। तो क्या मैसेज देंगे गवर्नमेंट को कि क्या करना चाहिए? यही मैसेज देंगे कोई मुल्क के हालात सुधारें। ये इतनी करप्शन है इस मुल्क के अंदर, हर बंदा एक दूसरे को काट रहा है इस टाइम, कोई जॉबें भी नहीं है, कोई सहूलत दें। हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है। इस बात से कितना इत्तेफाक करते हैं कि जैसी अवाम वैसी हुकूमत? इस बात में मेरा कोई आइडिया नहीं है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जैसी अवाम ने कहा है ना, पढ़ा भी है, सुना भी है कि जैसी अवाम वैसी हुकूमत, हमें अपने आप को कितना करेक्ट करना चाहिए तो हमारे ऊपर बेहतर हुक्मरान है? क्या कहते हैं इसमें ये है कि जैसे कि पहले तो एक दूसरे का ख्याल रखे बंदे, ठीक है। अभी जिस तरह के आया कि अभी मैं मेट्रो पे सफर करके आया हूँ, लेडीज को जाने का रास्ता नहीं दे रहे, ठीक है, नहीं ख्याल ही कर रहे ना। इसी तरह ये छोटी छोटी चीजें होती है। पहले हम को एज ए कौम खुद बेहतर होना है, फिर हमारे हुक्मरान पे दर हो गए। अगर हम खुद ठीक नहीं होगे, इस्लाह नहीं करेंगे, तो हुक्मरान हमारी इस्लाह नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात है यहाँ पर कि जब तक हम अपने आप को खुद दुरुस्त नहीं करेंगे, अपनी निगाहों के अंदर, अपनी सोच के अंदर वसीपन पैदा नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें कहीं ना कहीं मुश्किलात का सामना रहेगा हमेशा से। सबसे पहले हमें अपने अंदर चेंज लाना होगा, देन डेफिनेटली हम एक यूनिटी के साथ, डिसिप्लिन के साथ, एक फेथ के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। और हमारी आवाम में सब आपने देखा है कितने मुश्किलात के साथ आगे मतलब सामना कर रही है। बेरोजगारी है, महंगाई है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, कारोबार में मसले मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। हमारी हुकूमत शायद ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है और हमें इस वक्त अपने लिए आवाज उठानी होगी। मुझे दीजिए इजाजत, अगले प्रोग्राम तक के लिए शमा कोकर को अल्लाह हाफिज।